जय हिंद। अरावली एक भारतीय धरोहर है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अरावली को बचाना हम लोग का कर्तव्य है। लेकिन जो काम देश की मीडिया को करना चाहिए, देश की मीडिया देखिए क्या कर रही है। अरावली में मिले आदि मानव के जिंदा सबूत तो मिले हैं तो तोड़कर खत्म कर दो इसको। हम लोग समझते हैं अरावली विवाद क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको A to Z समझ में आ जाएगा। आपको बार बार किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। देखिए अरावली विवाद ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और हाल ही में नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है जिसमें 2 पॉइंट का जिक्र किया गया है। पूरे यूट्यूब पर आपको एक पॉइंट को बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको दोनों पॉइंट को बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में विवाद क्या है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले से TN गोदावर्मन केस चल रहा होता है। अब उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में और इस रिपोर्ट में 2 पॉइंट का जिक्र किया गया है। ये 2 पॉइंट ये हैं, आप लोग देखिए। पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि अरावली हिल, जो अरावली का पहाड़ है, अब इसमें जो 100 मीटर से नीचे जितने भी चोटियां हैं उसको खत्म किया जा सकता है, उसको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि 2 पहाड़ियों के बीच, जैसे एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, अगर इसके बीच 500 मीटर से ज्यादा का गैप है, कितने मीटर का? 500 मीटर ज्यादा का गैप है, तो ये अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इस 2 पॉइंट का जिक्र पर्यावरण की रिपोर्ट में कहा गया है। अब इसी रिपोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब इससे पूरे देश में अरावली बचाओ अभियान चल रहा है और आप लोग समझिए इससे अरावली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो समझिए बाबू, जैसे हम इसको पहले हटा देते हैं तब आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे देखिए देश में अगर पहाड़ों की बात की जाए तो जितने भी पर्वतमाला हैं, ये ऊपर आपको दिखाई देगा हिमालय की चोटी। तो यहाँ पर इसको पहले सही कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ऊपर आपको हिमालय की चोटी दिखाई पड़ेगी, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। नीचे आपको गारो खासी, ये पूर्वी भारत के पहाड़ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको राजस्थान, गुजरात से स्टार्ट होता है और ये हरियाणा और कुछ हिस्सा इसका दिल्ली में आता है, जहाँ पर ये संसद भवन बना हुआ है। ये अरावली पर्वत पर, पहले अरावली पर्वत यहाँ तक फैला हुआ था, उसी पर बना हुआ है जो ऊंचाई ज्यादा है। तो ये 700 किलोमीटर का रेंज है। कितना? 700 किलोमीटर का रेंज है अरावली। अब यहाँ पर समझिए, जैसे देखिए इस तरफ है थार का रेगिस्तान, इस तरफ क्या है? पाकिस्तान की साइड क्या है? थार का रेगिस्तान है, जहां पर आपको इतना बालू दिखाई देगा कि दिन का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। बालू बहुत जल्दी ऊष्मा को ग्रहण करती है और उतने जल्दी ऊष्मा को वो निकाल भी देती है। इसलिए जो मूंगफली वगैरह देखिए भूंजा जाता है, तो मूंगफली भूजने के लिए क्या बालू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बालू में मूंगफली को भूंजा जाता है कि ये ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है और उतने जल्दी ऊष्मा को ये निकाल भी देती है। आप लोग समझिए। अब यहाँ पर ये जो बालू है, अगर इसको खत्म किया जाएगा, अरावली श्रृंखला को यहाँ से अगर खत्म किया जाता है, तो सोचिए यहाँ की बालू, ये थार रेगिस्तान का बालू है, ये हिमालय से जाकर के टकराएगा आंधियों में उड़ उड़ करके। यहाँ से टकराएगा तो सोचिए बाबू, ऊपर यहाँ पर क्या है? हिमालय की चोटी है और इस पर बर्फ पड़ी हुई है, तो ये बर्फ पर जाकर के ये चिपक जाएगी, तो बर्फ में बालू मिल जाएगा और बालू ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। बर्फ तो ये करता है कि जैसे सूर्य की किरणें आई उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन ये उसमें चिपक जाएगी और ऊष्मा जब ये ग्रहण करेगी तो यहाँ की बर्फ पिघल जाएगी। ये जितने हिमालय की बर्फ है यह पिघलने लगेगी। तो ये जैसे पिघलेगा, ये नीचे आपको जितनी नदियां हैं इसमें बाढ़ आएगा और बाढ़ आने के बाद ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब आपको दिखेगा क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो 100 मीटर से नीचे की चोटी है, तो 100 मीटर की नीचे की जो चोटी है, तो देखिए अरावली किस प्रकार से है।
जैसे समझिए ये 100 मीटर की चोटी है, कितने 100 मीटर की है, और ये 80 मीटर की है, ये 80 मीटर है, तो इसको इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा अरावली का। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सेप्ट किया है यही किया है कि इसको हिस्सा माना जाएगा, लेकिन इसको इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो 90% जो चोटियां हैं वहां पे अरावली में, ये आप लोग देख सकते हैं 90% जो चोटी है अरावली का वो ऐसे ही आपको दिखाई देगा, छोटी छोटी चोटियां, छोटी छोटी चोटियां। ये 670 मिलियन साल पुरानी है। हिमालय तो ये 40 से 50 साल पुराना है, 40 से 50 मिलियन साल पुराना है। ये सोचिए ना, मानव सभ्यता से कितनी पुरानी चोटी हैं। ये छोटी छोटी चोटियां हैं, तो इसमें 90% जो चोटियां हैं वो 100 मीटर से नीचे की हैं। तो सोचिए इसको खत्म किया जा सकता है। और यही जो माइनिंग वाले जो दलाल घूम रहे हैं वो इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो सोचिए वो लोग तो एकदम निफरिक हो जाएंगे। जैसे भारत में अगर बाइक पर अगर हेलमेट के लिए फाइन न लगाया जाए तो 90% लोग हेलमेट क्यों पहनेंगे, उनको कोई डर ही नहीं रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर आप लोग अगर जो 100 मीटर से नीचे की है, जैसे ये देखिए 100 मीटर की है ये और ये 50 मीटर की है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। तो माइनिंग वाले पहुंचेंगे, इसको धड़ाधड़ काट कर अलग कर देंगे, तोड़ देंगे इसको। और जहां पर एक बार माइनिंग हो जाती है, भारत के पूर्वी राज्यों में आप जाइए, झारखंड और जहां उड़ीसा में, जहां पर कोयले को निकाला जा चुका है, वहां पर हाल ये है कि बड़ी कंपनियां एक बार कोयले को निकाल लेती हैं और लोग वहां पर बाद में परेशान होते रहते हैं। वहां पर भूकंप, तबाही आती रहती है, कोई पूछने नहीं जाता है। तो यही होता है, एक बार जब माइनिंग वाले ना इसको तोड़ करके ख़त्म कर देंगे तो ये ऐसे खड़ा रहेगा। ये बस ऐसे 100 मीटर आपको दिखेगा, ये अरावली है। और ये जो जैव विविधता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बालू को रोकती है। सोचिए एक तरह से ना मानसून तो प्रभावित होगा ही, लेकिन जो बालू है, जो थार रेगिस्तान का बालू है, वो दिल्ली तक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग और समझिए, जैसे ये विरोध क्यों बढ़ रहा है, तो पर्यावरण जो विद हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के डाटा के अनुसार ये जो राजस्थान में 12,000 से अधिक पहाड़ियों में केवल 1,048 ही 100 मीटर से ऊंची है। 12,000 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ऐसे, ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी 12,000 पहाड़ियां हैं, जिसमें कि सिर्फ 1,048 ही 100 मीटर से ऊंची है। तो मीन्स 1,048 को छोड़ करके सबको नष्ट कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर में है, क्योंकि अब सरकार कितना रोक लगाएगी। ये तो कह नहीं रही है सरकार कि हम अरावली को पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं, जहां तक वो फैली हुई है उसको हम पूरी तरह से कभी माइनिंग के लिए किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जो 100 मीटर से ऊपर है उसी को छोड़ दीजिए, और जो 100 मीटर से नीचे है वो अरावली का हिस्सा है ही नहीं, तो उसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। फिर तो ये हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। अब यही है, जैसे देखिए अरावली की ज़्यादातर पहाड़ियाँ कटाव के कारण अब कम ऊंचाई वाली हैं, तो पहले से ही कटाव चल रहा होता है। तो सोचिए ये जो आग है अभी अरावली की वजह से ठप है, नहीं तो ना यही आग ऐसे भारत के और राज्यों में फैलेगा, दिल्ली तक इसका आंच आएगा। तो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर अब खनन, रियल एस्टेट और अन्य विकास कार्यों की छूट मिल सकती है, भले कोर्ट ने नए लीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि नए लीज पर रोक लगाई जाती है, लेकिन चोरी चुपके अब तो लोग करेंगे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, तो चोरी चुपके काम ये होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में सुधार करना चाहिए और अरावली को पूरी तरह से जैसे अरावली है उसको उसी रूप में सुरक्षित करना चाहिए। ये हमारी भारतीय ऐतिहासिक धरोहर है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि अरावली वास्तव में खतरे में है और हम लोग इसकी सुरक्षा करें। और सुप्रीम कोर्ट को ये अवगत कराएं कि आपने जो ऑर्डर दिया है इसमें आप संशोधन कीजिए कि अरावली हमारी विश्व ऐतिहासिक धरोहर है, इसे सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, जैसे देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 2.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
अब ये जैसे भूजल को रिचार्ज करती है, धूल भरी आंधियों को ये नियंत्रित करती है और ये जैव विविधता को संरक्षण भी देती है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र की हवा, पानी और जलवायु को संतुलित रखती है। महत्वपूर्ण नदियां जैसे चंबल, साबरमती और लूनी इसी से निकलती हैं। इस परिभाषा से अरावली का लगभग 90 से 91% हिस्सा, खासकर कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, ढलाने और छोटे टीले संरक्षण की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। और जब बाहर हो जाएंगे तो इसको माइनिंग से इसको खत्म किया जा सकता है। और जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ही 12,000 से अधिक पहाड़ियों में से केवल 1,000 करीब 100 मीटर से ऊंची हैं। तो 12,000 में 1,000 मतलब 11,000 पहाड़ियों पर संकट आ गया है। अब इसका प्रभाव क्या है कि थार रेगिस्तान और भी राज्यों में फैलेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और गर्मी बढ़ेगी, भूजल स्तर गिरेगा, सूखा पड़ने का खतरा बढ़ेगा, वन्य जीवों और स्थानीय समुदायों, आदिवासियों का आवास नष्ट होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान चल रहा है। आप लोग भी इस हैशटैग का यूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में सेव अरावली जरूर कमेंट कीजिए। अब जैसे सोशल मीडिया पर यह अभियान चल रहा है, इसका पिछला इतिहास क्या है कि 1990 के दशक से अरावली में अवैध और अत्यधिक खनन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से कई रोक लगाई है, जैसे हरियाणा में 2009 में खनन प्रतिबंधित किया गया, राजस्थान में कई पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। आरोप है कि ऊंचाई को कम दिखाकर खनन की अनुमति ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष और सकारात्मक कदम क्या है कि कोर्ट ने नई लीज पर रोक लगा दी है। जब तक इसमें कोई भी अगर राज्य सरकार इसमें ये फैसला नहीं करती है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं, इसको कोई भी नष्ट नहीं करेगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन चोरी चुपके जैसे यहाँ पर देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ कह करके बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग सभी को इस बात से अवगत कराइए। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।